हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भैया आज आप लेके क्या आए हो। तो आज आज से हम लोग क्लास 10th की एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लास 10th के हर एक चैप्टर को हम बहुत ही ब्रीफली समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज को अच्छे से देखा, समझा, तो 100% मैं ये श्योरिटी के साथ कर सकता हूं कि आपके बोर्ड में बड़े ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आज जो है हम लोग रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर हमारा क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर होता है। इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज उसके बारे में समझेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रियल नंबर में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना होगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, क्या होता है रियल नंबर। जब तक आप रियल नंबर को समझेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी नंबर रियल नंबर होगा। समझ में आई बात। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। मतलब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर किससे नंबर से डिवाइड हो सकता है। समझ में आएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और डिविजिबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन और डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, the fundamental theorem of arithmetic एंड द सम एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानेंगे। ठीक है, जो आपके पूरे सिलेबस में है। तो समझ में आई बात। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या जानना है और आगे आने वाले वीडियो जो बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके क्वेश्चन हम बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आप बने रहेगा हमारे वीडियो में, इसके पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो अभी नया पैटर्न चालू हुआ है, उसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे इस चैनल में। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को। तो रियल नंबर हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज रियल नंबर, किसे कहेंगे हम रियल नंबर। अगर आप क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में गए हैं और आपने पहली क्लास में जब मैडम पढ़ा रही होंगी कि व्हाट इज रियल नंबर और आपने बता दिया कि रियल नंबर मैम ये होता है, तब तो आपका क्या हो गया, चांदी हो गया। आपकी नजर में, मैडम की नजर में आपकी जो वैल्यू हो गई वो यहां से यहां तक आ गई। समझ में आया। तो हमें क्लास 10th में जाने से पहले इस वीडियो को देख के जाना है कि ये वीडियो क्या बोलता है, कि ये रियल नंबर क्या है। अगर रियल नंबर यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आसानी से समझ में आएगा कि रियल नंबर क्या होता है। आप अगर सपने में भी, नींद में सो रहे होंगे तो भी कोई पूछ लेगा कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप वहां पे भी जाके बता देंगे। समझ में आया बात, क्लियर हो गई। तो बड़े हम पढ़ते हैं अब रियल नंबर क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर, रियल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन में प्लॉट कर दे वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। बड़े ही आसान सी परिभाषा है, इसके डेफिनेशन है कि एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, दिस इज क्या, रियल नंबर। समझ में आया, क्लियर हो गई बात। देखो यहां पे देखो, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है भाई। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन कुछ नहीं, ऐसा एक लाइन होता है, ये तो आप लोग देखे होंगे, ऐसा एक लाइन। ये लाइन ना कभी अंत होना है, ना इधर का कभी खत्म होना है, ना उधर कभी खत्म होना है। समझ में आया। ये जो लाइन है ना, वो डिफिनिट, वो इनडिफिनिट है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा ये वाली लाइन। समझ में आया। ठीक है, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो हमारा मिड पॉइंट है। जीरो के इधर साइड क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर। जीरो के इधर साइड में क्या आते हैं, माइनस नंबर आते हैं। ये तो पता है कि नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। ठीक है, और जीरो के इधर साइड में क्या आता है, प्लस नंबर आते हैं कि नहीं बताओ, प्लस नंबर आते हैं। ये चीज समझ में आई। तो इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, इसे क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर ऐसा नंबर होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो इस नंबर लाइन में प्लॉट हो जाए, जो इस नंबर लाइन में
प्लॉट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। कैसे भैया, कैसे, ये आप कैसे बोल दिए कि ये कोई भी नंबर इस नंबर में प्लॉट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, एग्जांपल है 3। आप बोलेंगे कि सर ये 3, मेरे से पूछेंगे कि सर ये 3, क्या ये 3 इस नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है, और क्या ये 3 रियल नंबर है कि नहीं है। तो मैं बोलूंगा यस। कैसे, कैसे यस, देखो ये नंबर है, इसमें ये नंबर 3 प्लॉट हो रहा है कि नहीं, इस नंबर लाइन में ये नंबर 3 प्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताएंगे। ये नंबर प्लॉट जो है, नंबर 3 इस नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अगर ये नंबर इस नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इस नंबर 3 को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। आई क्या बात समझ में, बताओ, समझ में आया। इसमें बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, 3 इसमें आ रहा है क्या, इसमें, अरे पूरा दिमाग लगा दो, हारी पूरा दिमाग इसमें लगा दो कि 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगा दिए पूरा दिमाग। अब देखो आ रहा है ना इसमें 3 नंबर, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो। अब आप बोलोगे -2 को सर बता दो, -2 भी क्या रियल नंबर होता है। जी हाँ, -2 भी रियल नंबर होता है। तो -2 देखो इधर साइड आया, 0 के इधर साइड -2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो -2 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। -2 भी क्या है, रियल नंबर है। समझ में आया क्या। और देखो, और बोलो। अब अगर सर बोलो कि √3 √2 क्या एक रियल नंबर है, तो मैं बोलूंगा हाँ, √2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। कैसे, √2 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1.414 आती है कि नहीं आती है, बताओ। 1.414 और बहुत सारी वैल्यू रहती है, ठीक है, समझ में आया। तो √2 क्या इस नंबर लाइन में हम उसे प्लॉट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। 1.4 है तो 1.4 जो है कहां से आएगा, 1 और 2 के यहां कहीं बीच में प्लॉट कर सकते हैं। 1.414 डॉट डॉट, आया बात समझ में। तो √2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। समझ में आया, ठीक है। तो 3 भी हमारा रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है, और √2 भी एक रियल नंबर है। क्लियर हो गई बात। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है क्या कि व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या बोलेंगे हम, एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड इन अ नंबर लाइन, दिस इज रियल नंबर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक और क्या होता है, डेफिनेशन। इसको भी अगर बोल देंगे ना, मतलब बोल दिए जिस दिन बोल दिए उस दिन मैडम के सामने आपका जो सीना है ना वो और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अभी देखो, इसको हम क्या कर देते, पहले इरेज कर देते हैं। एक और डेफिनेशन बताता हूं मस्त वाली, ठीक है। हाँ ठीक, अब एक और हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या, कि कोई ऐसा नंबर, एनी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव या फिर 0 आ जाए, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव या फिर 0 आ जाए, वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या मैं बोला, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव या फिर 0 वैल्यू आ जाती है, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या बोल दिए सर आप जो है वो क्या बोल दिए। तो मैं बोला कि अगर -2 मेरे को चाहिए कि ये रियल नंबर है, तो इसे हम कैसे जान सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है -2। एक और तरीके से आप मन में ही इसको बता सकते हैं कि -2 का अगर मैं स्क्वायर कर दिया, अगर इस -2 का मैं स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। अरे मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, ये प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे को मतलब है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हाँ ये एक रियल नंबर है। तो -2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये 1/4 ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 1/4 जो है वो क्या है, रियल नंबर हो सकता है क्या, बता दो। 1/4 का स्क्वायर कर दो। अगर 1/4 का स्क्वायर क्या आ जा रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रही है या फिर 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो बता दो, हाँ ये भी पॉजिटिव आ रहा है। 1 बाई कितना आ रहा है, 16, 1/16
16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो एक और लेता हूं मैं। जीरो का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, जीरो का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी क्या? अरे नहीं, पॉजिटिव में नहीं आती है, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात समझ में आई? तो रियल नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात थी, अगर कोई भी नंबर को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। या फिर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव या फिर जीरो आती है तो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, अब कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं जिनका इंड हो जाता है। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल हम बताते हैं इसका, इससे बताते हैं। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि 0. अगर मैं बोलूं, ये दिख रहा है क्या? 0.25, 0.25 ये नहीं दिख रहा है अच्छे से, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, 0.25, ये जो 0.25 है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो मैं बोलूंगा हाँ। क्योंकि इसका द इंड हो जा रहा है। ये 0.25 कहां से आया? अरे भाई ये तो 1/4 से आया ना। 1/4 का जब मैं 4 का 1 से डिवीजन करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.25। मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गया? विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। इस वजह से 0.25 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जिसका अंत हो जाए, जिसका इंड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। समझ में आया क्या बात? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं, इसका एग्जांपल देखो, इसको एग्जांपल से एक थ्रू समझते हैं। चलो ब्लैक से ही लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक अच्छा दिख रहा है इसमें। तो ब्लैक से लिखेंगे जब हम और बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो इसे अगर मैं बोलूं कि 0.666 एंड सो ऑन, मतलब ये जो वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं हो रही है। ये जो वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही है क्या? डॉट का मतलब क्या है? ये चलते जा रहा है। डॉट का मतलब है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये रुका नहीं है, ये चलते जा रहा है और एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। मतलब 6 यहां भी आ रहा है तो फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? एक फिक्स पैटर्न को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? इसका खत्म, ये क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग था, वो वहां पे इंड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका इंड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, इंड नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब उसके बाद लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब क्या है? ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 0.66666 जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। समझ में आई क्या बात? थर्ड हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग ने अभी देखा कि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। और ये भी क्या हो रहा है? ये भी क्या हो रहा है? ये भी तो इंड हुआ है क्या? इसका नहीं हुआ है। ये भी हमारा चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है। ऐसे ही हम एक बेहतरीन जो हमारे पास नंबर रहता है, ये क्या है? फिक्स। ये क्या है? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.145। और ये कहां तक चला जाता है? ये चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। अब देखो इसमें किसी भी तरह का एक पैटर्न बन रहा है क्या? पॉइंट के बाद डेसिमल में किसी भी तरह का यहां पर एक पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है। और ये इंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये इस वजह से ये क्या हो गया? लिख दिया मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। समझ में आया? तो ये तीनों में अंतर समझ में आया? क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल,
क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो एक और बड़ी बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूं। देखो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, इसे इन दोनों को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आप नाइन्थ में बड़े अच्छे से पढ़े हैं। नाइन्थ में पढ़े हो कि नहीं बताओ, ईमानदारी से बताओ, रैशनल नंबर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है इसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। अब देखो अगर मैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम कर दूं, क्या कर दूं? इन दोनों को ऐड कर दूं। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। ये होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। समझ में आया? तो तीन डेफिनेशन हम यहां पर देख लिए। हम यहां पर तीन डेफिनेशन देख लिए रियल नंबर की। पहली क्या थी? कमेंट में बताएंगे। दूसरी क्या थी? कमेंट में बताएंगे। और तीसरी क्या है? ये है। समझ में आया कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया क्या भाई? ये चीज समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा दूसरा टॉपिक। क्या? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये बस मतलब है इसका डिविजिबिलिटी का। डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में है a non-zero integer a is said to be divide an integer b if there exists an integer c such that b equals to ac। क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से देखो, b equals to ac। b equals to क्या लिखा हुआ है? ac। यहां पर जो b है, ये b क्या है? ये b है हमारा डिविडेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा ए हम क्या बोलते हैं? ए किसको बोलते हैं? ए बोलते हैं डिवाइजर को। किसको बोलते हैं? डिवाइजर को। समझ में आया? और सी क्या होता है हमारा? ये जो सी है इसे बोलते हैं हम क्वोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वोशेंट। समझ में आया? ये चीज तो आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है। कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 36 क्या 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे यस। कैसे? ये जो 36 है इसको जब मैं कितना 12 टाइम्स क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 3 इंटू ये क्या हो गया? 12। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखो 36 क्या है? बी है। बी मतलब डिविडेंड को बता रहा है। ठीक है, ए हमारा क्या है? डिवाइजर है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3। और क्वोशेंट का मतलब क्या है? सी मतलब कितनी वैल्यू आई बाद में, तो वो कितनी वैल्यू आई? 12। कितनी वैल्यू आई? 12। तो 12 तिया कितना होता है? 36 होता है। तो ये हो गया 36। 3 इंटू 2। अब मैं अगर बोलूं कि 35 को क्या आप 3 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पूरा दिमाग लगा लो पूरा दिमाग। लगाने के बाद भी आप बोलेंगे नहीं, पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो 35 जो है वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो वो क्या है? हमारा डिविजिबिलिटी के अंदर में नहीं आता है। अब मैं आपको बोलूंगा जो 12 नंबर है वो क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा पूरी तरह से? तो आप बोलेंगे हाँ, वो पूरी तरह से क्या हो पाएगा? डिवाइड हो पाएगा। समझ में आया? तो ये इसका मतलब क्या होगा? यही है हमारा डिविजिबिलिटी।
कि डिविजिबिलिटी में पूरी तरह से जो भी नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है वो हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी को डिनोट कर रहा है। ये चीज समझ में आया। आज के इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। आज हम केवल इसकी डेफिनेशन रियल नंबर पे बात की आज कि क्या होता है रियल नंबर। 3 डेफिनेशन में बताया आपको, तीनों में से कोई भी आप एक बता दिए ना अपनी क्लास में तो आपके मजे हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में क्या, पार्ट 2 में क्या, अरे भाई बहुत सारे वीडियो भी आने वाले, बहुत ही ज्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे पूरे क्लास 10th। ठीक है, तब दूसरे वीडियो में हम जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में हमें थ्योरी तो ठीक है समझना ही है, साथ ही साथ उसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। तो हम प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से, बड़े अच्छी तरीके से धीरे धीरे आराम से, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे और आपको गारंटी के साथ में समझ में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी रियल नंबर के चैप्टर में दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, किस पे चलो मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहां तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।